पहला काम क्या समझना है बच्चा कि सीपी क्या होता है। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस का मतलब पता है क्या हुआ? जिस रेट पर हम किसी चीज को खरीदते हैं, जिस रेट पर किसी चीज को हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक और बात, अगर इस कॉस्ट प्राइस में अगर तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जुड़ा है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी सामान हम 10 रुपये में खरीदें, ठीक, और 10 रुपये में खरीदने के बाद 2 रुपये मुझे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग गया, मतलब कि कहीं से लाने में यहाँ तक लाने में मुझे 2 रुपये चार्ज लग गया, तब जो सीपी होगा ना, वो सीपी क्या कहलाता है? जैसे मान लेते हैं पहले 10 रुपये लगा और 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया, तो ये 12 रुपये हो गया। अब जो तुम्हारा सीपी होगा कितना रुपीज़ होगा? 12 रुपीज़। तो तुमको जो सेल करना है तो वो 10 रुपये पर सेल नहीं करना है, तुमको किससे बिल करना है? 12 रुपये पर प्रॉफिट अपना देखना है। तो ये तो बच्चा, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर हम 15 रुपये में सेल करते हैं किसी भी चीज़ को तो फिर हम कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सोच रहा है कि गोडाउन में हमको 10 रुपये मिला और मैं उसको 12 रुपये में बेच दूँ तो हम तो जीरो पर आ जाएंगे ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो होता है वो सीपी में ही ऐड होता है, ठीक। पहला चीज़, जो भी रिपेयरिंग का चार्ज हो, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो, जैसा भी चार्ज हो, ये सारे के सारे किस में जुड़ेंगे? सीपी में जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि गाड़ी का हम कोई सेकेंड हैंड कार खरीदे और कार खरीदने के बाद हम क्या किए कि उसको रिपेयर करवाए, कलर पेंट वेंट करवाए, तो पेंट करवाने में 5,000 रुपये लग गए। तो जो जिस रॉ रेट पे हम खरीदें और जो पेंटिंग का प्राइस लगा वो दोनों का दोनों क्या जुड़ेगा? सीपी में जुड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद हम उस पर प्रॉफिट का बात करेंगे, ठीक। समझ में आ गया? सीपी। एसपी का मतलब होता है बच्चा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस रेट पे हम बेचते हैं, जिस रेट पे हम किसी चीज को सेल करते हैं, सेल आउट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं, ठीक, सेलिंग प्राइस। दूसरा है बच्चा प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा? ये थोड़ा ध्यान से देखना, प्रॉफिट कब होगा? अगर सीपी बड़ा हो एसपी से या एसपी बड़ा हो सीपी से, कब होगा? एसपी हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे? सीपी से। मतलब जितना में खरीदे और जितना में हम बेचे, तो बेचने वाला रेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज ए कंपेयर टू जितना में हम खरीदे, ठीक। तो अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से तभी हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहां तक बात क्लियर? प्रॉफिट तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तो अब देखिए, और लॉस किस केस में होगा? लॉस कब होगा बच्चा? लॉस तब होगा जब सीपी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? एसपी से। मतलब खरीदने वाला रेट ज्यादा होगा, बेचने वाला रेट कम होगा, तो फिर इस केस में हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, है ना। जैसे कभी तुम लोग को हम बोले कि कोई भी चीज को 10 रुपए में खरीदे और उसको 8 रुपए में अगर बेच दिए तो ये हमको लॉस कहलाएगा, है ना, पैसा हमको लॉस है। अब आते हैं इधर प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है बच्चा कितना का रेट में परसेंटेज वाइज हुआ है प्रॉफिट और लॉस, है ना, परसेंट में कितना, ठीक। जैसे हम बोलते हैं कि जो भी तुमको प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, किस पर प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा से सीपी पे काउंट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट करेंगे? सीपी पे। जिस रेट पे हम खरीदे हैं उस रेट पे काउंट करते हैं प्रॉफिट को भी और लॉस को भी, ठीक। तो प्रॉफिट बाय सीपी कितना में खरीदे हैं और इनटू 100, ये बात समझ में आया? ये प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कि कितना परसेंटेज वाइज हुआ है, 2%, 10%, 20%, कितना हमको प्रॉफिट हुआ है। पैसा नहीं निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा, ठीक। अब बताइए, जैसे लॉस परसेंट सेम उसी तरह है, यहां भी क्या हो जाएगा बच्चा? लॉस होगा। और बाय किस पे? ये हमेशा याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो निकलेगा सीपी पे ही, एसपी पे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100। तीसरा चीज देखते हैं, बात करते हैं डिस्काउंट का। अच्छा एक बात बता, तो लोग मार्केट जाता होगा ना, मॉल में गया, कहीं गया, तो वहां पे डिस्काउंट लिखा रहता है, सेल लिखता है, डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है वहां पे, तो वहां दिखाता है 20% का डिस्काउंट। तो याद रखना कि कभी भी जो डिस्काउंट होगा वो कभी भी एमपी पे दिया जाएगा। किस पर? एमपी, मार्क प्राइस, जो मार्क रहता है ना प्राइस, उस पर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? इस केस में सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस अलग, लेबलिंग प्राइस बोलते हैं उसको, जो प्रिंट प्राइस रहता है ना, जैसे लिखा रहेगा तुमको कि ये 599 का है और इस पर 20% का छूट है, ऐसा लिखा रहेगा। एक्चुअली में ये जो रेट रहता है ये इसको ना मार्क प्राइस बोलते हैं, या फिर प्रिंटिंग में लेबलिंग प्राइस, ये सब एक ही प्राइस होता है। समझ में आया बात? क्लियर है? तो जो भी प्रिंट रेट होगा उस पर डिस्काउंट होगा। समझ में आ रहा है बात? अब डिस्काउंट का क्या हो जाएगा बच्चा? तो हमेशा से निकलेगा किस पर? एमपी माइनस किस पे? एसपी। बेचने वाला प्राइस अलग होगा उसका,
सीपी पे नहीं निकलेगा, सीपी पे कोई भी नहीं देगा। हम जिस रेट पे खरीदें अगर उसी रेट पर हम दे देंगे डिस्काउंट तो हमको क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है उससे नहीं। तो हमेशा से जो ये एमपी होता है मार्क प्राइस, वो ना एसपी से माइनस करेंगे तो वो डिस्काउंट निकलेगा। समझ में आया बात? अब देखिए ये है बच्चा, ये है एमपी, इसको लेबलिंग प्राइस बोलो, मार्क प्राइस बोलो, जो बोलना है बोलो, इस तरह एक ही चीज़ है वो, जो लेबल किया हुआ रहता है, ठीक है। मार्केट प्राइस बोलो, जो बोलना है, जो लेबलिंग प्राइस है उसी का नाम है एमपी, ठीक है। मार्क प्राइस। अब ये तीनों चीज़ में तो लोग अंतर समझ में आना चाहिए, एमपी, एसपी और डिस्काउंट। अगर सेल लगा है, डिस्काउंट किसी चीज़ में मिल रहा है, तो ये तीनों का अलग अलग सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। मिल रहा है, हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमपी पे, ठीक। और जो उस पे सेल होगा, जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझो तुम लोग, ऐसे समझ में आएगा बात अच्छा से। एक है बच्चा एमपी, दूसरा है बच्चा डिस्काउंट, और फिर बनेगा ये सीपी मतलब एसपी, ठीक। सीपी का कोई अता पता इसमें नहीं होता, ठीक है। सीपी पे हम बात नहीं करेंगे डिस्काउंट का, सीपी एक अलग चीज़ है। हम जिस रेट पे खरीदें उसका बात सीपी है, तो उस पर कोई भी चीज़ पे मतलब कैलकुलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम सीपी पे काम करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया बात? अब देखो, अगर कोई चीज़ है जो 100 रुपये उसको एमपी है, मतलब लेबलिंग जो प्राइस है, मार्क प्राइस है, वो कितना है बच्चा, 100 रुपये है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट है। क्या बोल रहा है, 20% का डिस्काउंट है। तो अगर इस पर 20% का डिस्काउंट, मतलब इस पर 100 का 20% 20 रुपीज़, तो 100 में से 20 जाएगा, तो जो बेचेंगे वो किस पे बेचेंगे बच्चा, 80 रुपीज़ पे। अब ये 80 रुपीज़ मेरा एसपी है, समझ में आ रहा है, इस पर हम बेच रहे हैं, मतलब सीपी इससे और कम होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस से कम होगा। तो अगर हम इसको अगर 80 में बेच रहे हैं तो मे बी उसका सीपी जो होगा वो कुछ भी हो सकता है बच्चा, 70 हो, 65 हो, ठीक है, 75 हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसे में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा छोटा होगा। और अगर सीपी और एसपी दोनों अगर बराबर ही हो गया, फिर हमको तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, नहीं ना, सेलर को कोई फायदा है, सेलर को कोई फायदा नहीं है उससे। समझ में आया बात? ये सब बात क्लियर हुआ, मार्केट प्राइस, सीपी, एसपी, एमपी, ये सारी चीज़ क्लियर हुआ। डिस्काउंट परसेंट, और देखो डिस्काउंट परसेंट जो निकलेगा ना बच्चा, वो हमेशा से डिस्काउंट परसेंट जो निकलेगा वो हमेशा डिस्काउंट बाय एमपी निकलता, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100 होता है, ये हमेशा से डिस्काउंट पे निकलेगा, और ये निकलेगा एमपी पे, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा निकलता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। समझ में आया बात? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए।